बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम हफ्सा इकबाल। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोड्यूसिंग एक्सेल पर बात की थी, जहाँ पे हमने देखा कि वर्कशीट वर्कबुक क्या होती है और इसी तरह से कीबोर्ड को यूज़ करते हुए और माउस को यूज़ करते हुए हम वर्कशीट पे कैसे काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यूजिंग द रिबन। सबसे पहले तो रिबन होता क्या है, हमने पिछली वीडियो में इसका स्टार्ट लिया था, अब हम फर्दर इस पर डिस्कस करेंगे। ये लाइन हमारे पास जो टाइटल बार के नीचे होती है, इसको हम कहते हैं रिबन, जिसमें हमारे पास होम, इंसर्ट, ड्रॉ एंड सो ऑन आ जाते हैं। हम इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस F1 यूज करते हुए सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो रिबन टैब्स देखते हैं। रिबन टैब में हमारे पास आ जाता है होम। हम अपना मोस्टली काम जो कर रहे होते हैं वो होम पे ही कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट। Select this tab when you need to insert something into a worksheet, table, diagram, chart, symbol and so on. इसके बाद है ड्रॉ। ड्रॉ में हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं अपनी। अगर हम अपना काम कर रहे हैं और हमें कोई चीज़ ड्रॉ करने की ज़रूरत है तो हम इसको यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमारे पास है पेज लेआउट। This tab contains commands that affect the overall appearance of your worksheet, including some settings that deal with printing. फिर आता है हमारे पास formulas. Use this tab to insert a formula. हमने एक टेबल बनाया और हमने अपनी पहली वैल्यू दे दी और बाकी कह रहे हैं कि बाकी जो सारी वैल्यूज हैं इस वाली वैल्यू को यूज करते हुए हमारी आ सकती हैं। तो हम फार्मूला लिख के उससे उस आगे वाली जो वैल्यूज हमारे पास जो भी होंगी वो निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूलाज में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर हमारे पास कोई फाइनेंशियल अगर हमने कोई फॉर्मूला यूज़ करना है तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, लॉजिकल या फिर कोई टेक्स्ट वाला या कोई रिसेंटली यूज जो हम पहले कर चुके हैं उनमें से अगर हमें कोई चाहिए फार्मूला। अगर कोई न्यू लिखना है तो वो तो हम यहाँ पे खुद डायरेक्टली लिखेंगे। फार्मूला लिखने का तरीका ये होता है कि इक्वल का साइन डाल के उसके बाद हम जो भी हमारा फार्मूला होगा उसको लिखेंगे। लेकिन अगर हमने कोई पिछला फार्मूला यूज़ करना है तो हम यहाँ से हम कर सकते हैं ये फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट और ऑटो सम के लिए हमारे पास बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे भी होता है फार्मूलाज, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास डाटा। हमारे पास एक्सेल डाटा रिलेटेड कमांड्स आर ऑन दिस टैब। देन है रिव्यू। दिस टैब contains tools, check spelling, translate words and comments. शो कमेंट्स, अगर हमारे पास कोई कमेंट्स होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास व्यू। The view tab contains commands that control various aspects of how a sheet is viewed. Some commands on this tab are also available in the status bar. जैसे हम जूम की बात कर रहे हैं तो जूम का ऑप्शन हमारे पास नीचे भी यहाँ होता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जूम का क्या काम होता है, हम किस तरह से इसको कर सकते हैं ये। फिर है हमारे पास हेल्प। This tab provides ways to get help, make suggestions, and access other aspects of Microsoft community. यहाँ से हम कुछ भी सर्च भी कर सकते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर हम कहते हैं टाइप्स ऑफ कमांड्स ऑन द रिबन। हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं रिबन की। सिंपल बटन्स। Click the button and it does its things. An example of simple button is the increase font size button in the font group of the home tab. इस वक्त हम होम में ही हैं और अगर हमने अपना साइज बड़ा करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा 11 था, हमने 14 किया, तो हम यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ हफ्सा, तो इसका साइज और अगर हम ऊपर लिखें जिसका अभी फॉन्ट साइज हमने इंक्रीज नहीं किया था तो इसका हम डिफरेंस देख सकते हैं। सिंपल बटन में हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। Toggle button. A toggle button is clickable and conveys some type of information by displaying two different colors.
An example is the bold button in the phone group of the home tab. इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर बोल्ड अप्लाई करें, अब जो भी हम लिखेंगे वो बाकी तो अब हम डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों में कि ये बोल्ड है और ये बोल्ड नहीं था। इनमें डिफरेंस क्या है? ये हमारे पास आ जाते हैं टॉगल बटन्स। फिर है स्प्लिट बटन्स। इफ यू क्लिक द बटन पार्ट, द कमांड इज एग्जीक्यूटेड। Example of split button is the merge and center command in the alignment group of the home tab. इसको हम जब अपना काम करेंगे तब इसको यूज कर सकते हैं। Accessing the ribbon by using your keyboard. At first glance, you may think that the ribbon is completely mouse-centric. But in fact, the ribbon is very keyboard friendly. The trick is to press the Alt key to display the pop-up key tips. Each ribbon control has a letter that you type to issue the command. हमारे पास different commands होती हैं जिसको हम यूज करके अपना काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं बोल्ड के साथ हमारे पास लिखा हुआ Ctrl+B, यानी हम Ctrl+B यूज करते हुए अगर हम Ctrl+V प्रेस करते हैं तो अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो भी हमारे पास बोल्ड होगा। तो मतलब कि ये कि हमारे पास कुछ कमांड्स ऐसी भी होती हैं जो सेम टास्क परफॉर्म करती हैं जो हमारे यहाँ पे कीज परफॉर्म कर रही होती हैं। We are using shortcut menus. Excel features many shortcut menus which you access by right-clicking just about anything within Excel. When you right-click a cell in a table, the shortcut menu appears at the mouse pointer position. जैसे यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और हम यहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हैं इस टेबल पे तो हमारे पास ये एक मेन्यू खुल गया है। इसको कहते हैं शॉर्टकट मेन्यू। Appears at the mouse pointer position. ये हमारी माउस पॉइंटर पोजीशन के इर्द गिर्द ही होता है ये हमारे पास जो मेन्यू है। Which makes selecting a command fast and efficient. हम इसको इजीली ये बजाय इसके कि हम यहाँ पे अगर कोई चीज़ कट करनी थी और हम उसके लिए यहाँ पे ऊपर जाते हैं और उनसे कट पेस्ट करते हैं चीज़ें करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कट का ऑप्शन होता है, कॉपी का ऑप्शन होता है, तो इसको यूज़ करते हैं। हमने डायरेक्टली यहीं से उसे शॉर्टकट मेन्यू के जरिए उसको कर सकते हैं इजीली कट कॉपी पेस्ट। और हमारे पास और भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो डिलीट कर सकते हैं कोई भी चीज़। Customizing your quick access toolbar. The ribbon is fairly efficient, but many users prefer to have certain commands available at all times without having to click a tab. The solution is to customize your quick access toolbar. Typically, the quick access toolbar appears on the left side of the title bar. ये हमारे पास टाइटल बार है और यहाँ पे हमारे पास ये है क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये अपेयर होती है। अबव द रिबन, रिबन के बिल्कुल ऊपर ये हमारे पास रिबन था, इसके ऊपर हमारे पास लेफ्ट साइड पे टाइटल बार के ये शो हुई है एक्सेस टूल बार। Customizing quick access toolbar. Alternatively, you can display the quick access toolbar below the ribbon. ये हमारी अपनी चॉइस होती है। हम शो बिलो द रिबन अगर करें तो ये सेम जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें थी वो यहाँ पे हमारे शो होना स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए तो हम दोबारा शो अबव द रिबन ही कर देते हैं और ये हमारे पास दोबारा चीज़ आ गई। By default, the quick access toolbar contains some tools: automatically save, undo, redo, or touch mouse mode. To add a command from the ribbon to your quick access toolbar, right-click the command and choose Add to Access Toolbar.
अगर हम किसी कमांड को ऐड करना चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में फ्रॉम द रिबन, देन यू कैन राइट क्लिक ऑफ दैट कमांड और फिर चूज करेंगे हम क्विक एक्सेस टूल बार को। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। अगर हम इसको करना चाहते हैं ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं, हम कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा यूज करनी होती हैं अपने काम के दौरान। कोई भी अगर हम टेबल वगैरह अगर ड्रॉ करें तो हमें बार बार कोई चीज़ करनी है, जैसे हमें बोल्ड अगर बार बार किसी चीज़ को करना है, किसी को बोल्ड करना है, किसी को इटैलिक करना है, तो फिर हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं ताकि हमें उस वक्त ढूंढने से बेहतर है कि हम इजीली क्विक एक्सेस टूल बार को यूज़ करते हुए उस चीज़ को चूज करके और अपना इजीली जो भी करना है हम वो कर सकें। इसलिए कहीं पे भी हम राइट क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वर्किंग विद डायलॉग बॉक्सेस। Many Excel commands display a dialog box, which is simply a way of getting more information from you. For example, if you choose Review, Protect Sheet, this is Protect and this is Protect Sheet. Excel can't carry out the command until you tell it what parts of the sheet you want to protect. अब हम जब तक इसमें से कोई चूज नहीं करेंगे कि हमें किसको प्रोटेक्ट करना है तो हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें बताना पड़ेगा सिलेक्ट लॉक सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, फॉर्मेट सेल्स, और ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। डिलीट रोज, मतलब ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। और उसके बाद हम ओके करेंगे, उसके बाद ये वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, ये जो भी हम उसे प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं वो करेगा। इसके बाद है नेविगेटिंग डायलॉग बॉक्सेस। Navigating dialog boxes is generally easy. You simply click the control and you want to activate. Although dialog boxes were designed with most user in mind. ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जो डायलॉग बॉक्सेस हैं, इसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स। जो डायलॉग बॉक्सेस हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं माउस यूजर्स के लिए। बट यू कैन ऑल्सो यूज द कीबोर्ड, जैसे कि यू कैन ऑल्सो प्रेस टैब। टैब को क्लिक किया तो आप देखिएगा पहले ओके फिर कैंसिल, उसके बाद हमें ओके पे क्लिक करना तो वो कर लेते हैं, कैंसिल पे एंटर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हैं। प्रेस टैब टू साइकिल थ्रू ऑल ऑफ द कंट्रोल्स ऑन अ डायलॉग बॉक्स। प्रेस शिफ्ट प्लस टैब साइकिल थ्रू द कंट्रोल्स इन रिवर्स ऑर्डर। अब हमारे पास क्या है, कैंसिल पे है। अगर हम शिफ्ट और टैब करते हैं तो हमारे पास पीछे वाला जो पहले वाला था वो परफॉर्म होगा। ओके पे आ गया, उसके बाद हम एंटर कर देते हैं, नहीं तो हम टैब कर देते हैं, फिर हमारे पास कैंसिल आ गया, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट एक्सेल वर्कबुक, कि हम एक्सेल वर्कबुक को क्रिएट किस तरह से करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। शुक्रिया।